हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं क्रिश चौधरी, सभी दोस्तों का स्वागत है यूट्यूब चैनल लेट्स एजुकेशन कोटपुतली प्लेटफॉर्म पे। तो आज की क्लास का अपना ज्योग्राफी का टॉपिक है जिलों व नगरों के भौगोलिक उपनाम। इससे पहले वाली क्लास में अपन ने किए थे जिलों के संस्थापक। ठीक है, तो आज की क्लास का अपना टॉपिक है जिलों के और नगरों के भौगोलिक उपनाम। जो भी साथी नया जुड़ा है वो चैनल को बेल आइकन के साथ में क्या करें, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर देना, जिससे आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कि श्री गंगानगर जिला है, इसको राजस्थान का अन्नागार या अन्न भंडार के उपनाम से जाना जाता है। श्री गंगानगर जिला है, इसको राजस्थान का अन्नागार या अन्न भंडार के नाम से जाना जाता है। ये पुलिस उप निरीक्षक 1998 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। श्री गंगानगर को अन्न या धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है। धान का कटोरा, अन्न का कटोरा या अन्नागार या अन्न भंडार, ये श्री गंगानगर जिले के उपनाम है। आगे भी इनके उपनाम देखिए कि फलों की नगरी के नाम से जाना जाता है श्री गंगानगर जिले को। बागानों की भूमि, बागानों की भूमि, तो ये उपनाम है श्री गंगानगर जिले के। अन्नागार भंडार, ठीक है, अन्न भंडार, अन्न का कटोरा, धान का कटोरा, फूलों की नगरी और बागानों की भूमि, तो ये उपनाम है श्री गंगानगर जिले के। नेक्स्ट है बीकानेर को ऊन का घर के उपनाम से जाना जाता है। जो बीकानेर जिला है इसको ऊन का घर के उपनाम से जाना जाता है। वन रक्षक 2022 के अंदर जो एग्जाम हुई थी उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बीकानेर का उपनाम क्या है या ऊन का घर किस जिले को कहते हैं, तो वो कहते हैं बीकानेर को। लूण क्रंसन जो बीकानेर के अंदर है, इसको राजस्थान का राजकोट के उपनाम से जाना जाता है। जो लूण क्रंसन है बीकानेर के अंदर, इसको राजस्थान का राजकोट के उपनाम से जाना जाता है। तृतीय श्रेणी 2012 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है कोलायत झील जो बीकानेर जिले के अंदर है, इसको रेगिस्तान का सुंदर उद्यान के उपनाम से जाना जाता है। जो कोलायत झील है इसको रेगिस्तान का सुंदर उद्यान के उपनाम से जाना जाता है। जैसलमेर को राजस्थान की स्वर्ण नगरी के उपनाम से जाना जाता है। जो जैसलमेर जिला है इसको स्वर्ण नगरी, गोल्डन सिटी के नाम से भी जानते हैं। जैसलमेर को सुनहरा शहर के उपनाम से भी जानते हैं। ठीक है, सुनहरा शहर के नाम से जानते हैं। जैसलमेर को हवेलियों का नगर के नाम से जानते हैं। जरखों की नगरी कहते हैं, गलियों का शहर कहते हैं, पंखों का शहर कहते हैं। ये इनके उपनाम है जैसलमेर जिले के। ठीक है, और म्यूजियम सिटी के उपनाम से भी जानते हैं। और राजस्थान का अंडमान के उपनाम से भी जाना जाता है। और रेगिस्तान का गुलाब, रेगिस्तान का गुलाब, तो ये जैसलमेर जिले के उपनाम है जिसको जैसलमेर जिले को जाना जाता है। और जैसलमेर को पीले पत्थरों के शहर के उपनाम से भी जाना जाता है। क्यों? जैसलमेर के अंदर पीले पत्थर हैं, तो इसलिए इसको जैसलमेर को पीले पत्थरों के शहर के उपनाम की संज्ञा दी गई या इसको जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया राजस्थान पुलिस की एग्जाम 2018 के अंदर हुई, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है कि जैसलमेर को मांडधरा अथवा वल्ल मंडल के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो जैसलमेर है ये मांडधरा तथा वल्ल मंडल के नाम से प्रसिद्ध उपनाम भी है। और चंदन नलकूप जो जैसलमेर के अंदर है इसको थार का घड़ा के उपनाम से जाना जाता है। जो चंदन नलकूप है जैसलमेर के अंदर, इसको थार का घड़ा के उपनाम से भी जाना जाता है। रूणेचा रामदेवरा, रूणेचा रामदेवरा जो जैसलमेर जिले के अंदर है, इसको मारवाड़ का कुंभ के उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बाड़मेर को राजस्थान की थार नगरी के उपनाम से जाना जाता है। जो बाड़मेर का जिला है उसको थार नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। सोमेश्वर किराड़ू जो बाड़मेर के अंदर, इसको राजस्थान का खजुराहो के उपनाम से जाना जाता है। वीडियो की एग्जाम 2021 के अंदर हुई, उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है जगत उदयपुर जो उदयपुर के अंदर है, इसको मेवाड़ का खजुराहो के उपनाम से जाना जाता है। भंडदेवरा जो बारां जिले के अंदर है, इसको राजस्थान का मिनी खजुराहो के उपनाम से जाना जाता है। पीपलूद जो बाड़मेर के अंदर है, नाकोड़ा और बाटोड़ा, याद रखना कि ये पीपलूद है, नाकोड़ा है और बाटोड़ा। अब क्या कि बालोतरा नया जिला बना बाड़मेर से, तो उसके अंदर भी ये आएंगे। ठीक है, तो मारवाड़ का लघु माउंट आबू के उपनाम से जाना जाता है किसको? पीपलूद को। और नाकोड़ा जो बाड़मेर जो बालोतरा के अंदर है, ठीक है, तो इसके राज्य का मेवाड़ नगर के उपनाम से जाना जाता है। बाटाड़ो का कुआं जो रेगिस्तान का जल महल के उपनाम से जाना जाता है। बाटाड़ो का कुआं है
जिसको राजस्थान का जलमहल के उपनाम से जाना जाता है। LDC 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें देखो ये नोट डाल इसमें ना कि नवीनतम जिला बनने के पश्चात पीपलूद, नाकोड़ा, बाटोड़ा का कुआं ये किस में आ गए, ये बालोतरा जिले के अंदर आ गए। तो अपन याद कर सकते हैं कि जो पीपलूद है, ठीक है, और नाकोड़ा है और बाटाडो का कुआं ये कहाँ पे है, ये बालोतरा में। कहाँ पे है, बालोतरा के अंदर, ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट है कि जालोर को ग्रेनाइट सिटी के उपनाम से जाना जाता है। SI 2021 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जालोर को ग्रेनाइट सिटी के उपनाम से जाना जाता है। और जालोर को सुवर्ण नगरी के उपनाम से जाना जाता है। एक तो स्वर्ण नगरी है, स्वर्ण नगरी यानी गोल्डन सिटी जो जैसलमेर को कहते हैं, ठीक है। इसमें है सुवर्ण नगरी जो जालोर जिले का उपनाम है। सांचौर जो जालोर के अंदर, इसको राजस्थान के पंजाब के उपनाम से जाना जाता है। सिरोही को राज्य की देवनगरी के उपनाम से जानते हैं कि राजस्थान के अंदर देवनगरी किस जिले को कहते हैं, वो सिरोही को। नेक्स्ट है माउंट आबू जो सिरोही के अंदर, राजस्थान का शिमला के उपनाम से जाना जाता है कि राजस्थान का शिमला माउंट आबू जो सिरोही के अंदर है। तृतीय श्रेणी 2012 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया। माउंट आबू सिरोही को हिमालय नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। जो माउंट आबू है सिरोही जिले के अंदर, इसको हिमालय नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। माउंट आबू सिरोही जो राजस्थान को बरखुयांस के उपनाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का बरखुयांस के उपनाम से किसको जाना जाता है, वो माउंट आबू को जो सिरोही के अंदर है। नेक्स्ट है उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर के नाम से जाना जाता है। जो उदयपुर जिला है इसको राजस्थान का कश्मीर कहते हैं, ठीक है। उदयपुर को सहेलियों का स्वर्ग कहते हैं, ठीक है, सहेलियों का स्वर्ग के उपनाम से जाना जाता है। उदयपुर को झीलों की नगरी के उपनाम से जाना जाता है। रीट L1 2011 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। और उदयपुर को भीलों की नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। राजस्थान पुलिस 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट है कि उदयपुर को पूर्व का वेनिस के उपनाम से जाना जाता है। उदयपुर को फाउंटेन व माउंटेन का शहर के उपनाम से जानते हैं। और उदयपुर को एशिया का वियना, ठीक है, एशिया का वियना के उपनाम से जाना जाता है उदयपुर शहर को। उदयपुर को राजस्थान की जिंक नगरी के उपनाम से जाना जाता है। राजमहल जो उदयपुर के अंदर, इसको राजस्थान का विंडसर महल के उपनाम से जाना जाता है जो उदयपुर जिले के अंदर है। तो ये उपनाम है, ठीक है। फिर आहड़ है, आहड़ कहाँ पे, उदयपुर के अंदर। आहड़ को राज्य की प्राचीन ताम्र नगरी के उपनाम से जाना जाता है। ये राज्य की प्राचीन ताम्र नगरी क्या है, वो है आहड़ है जो उदयपुर जिले के अंदर है। जगत जो उदयपुर मेवाड़ को खजुराहो के उपनाम से जाना जाता है। और डूंगर को पत्थरों व पहाड़ों की, जो डूंगरपुर है इसको पत्थर पहाड़ों की नगरी के उपनाम से जाना जाता है। JN 2022 के अंदर और LDC 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि पत्थरों व पहाड़ों की नगरी किस जिले को कहते हैं, तो वो कहते हैं डूंगरपुर जिले को। वेणेश्वर जो डूंगरपुर जिले के अंदर, इसको आदिवासियों के कुंभ के उपनाम से जाना जाता है। वेणेश्वर जो डूंगरपुर के अंदर, इसको बागड़ का पुष्कर, ठीक है, बागड़ का पुष्कर के उपनाम से जाना जाता है। बांसवाड़ा को आदिवासियों की शहर के उपनाम से जाना जाता है। और उदयपुर को आदिवासियों के संभाग के उपनाम से भी जाना जाता है। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों या 100 टापुओं का शहर के उपनाम से भी जाना जाता है। ये EORO की एग्जाम 2023 के अंदर हुई थी, उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। बांसवाड़ा को राजस्थान की लोडी काशी के उपनाम से भी जाना जाता है कि बांसवाड़ा को है राजस्थान की लोडी काशी के नाम से भी जाना जाता है। और बूंदी को राजस्थान की काशी के उपनाम से जाना जाता है। याद रखना कि लोडी काशी के उपनाम से किस जिले को जाना जाता है, तो वो कहते हैं बांसवाड़ा जिले को कहते हैं, ठीक है। और बूंदी को राजस्थान की काशी के उपनाम से जाना जाता है। उदयपुर को राजस्थान की द्वितीय काशी, उदयपुर नहीं, जयपुर को राजस्थान की द्वितीय काशी के उपनाम से जाना जाता है। और डीडवाना जो नया जिला बना है, डीडवाना कुचामन, इसको राजस्थान की उप काशी के नाम से जाना जाता है। जो डीडवाना कुचामन है इसको राजस्थान की उप काशी के नाम से जाना जाता है। बांसवाड़ा को मानसून का प्रवेश द्वार के उपनाम से जाना जाता है कि राजस्थान के अंदर जब भी मानसून प्रवेश करता है तो वो बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरता है, इसलिए इसको मानसून का प्रवेश द्वार के उपनाम की संज्ञा दी गई है बांसवाड़ा जिले को। नेक्स्ट है प्रतापगढ़ को राज्य की राधा नगरी के उपनाम से जाना जाता है। जो प्रतापगढ़ जिला है इसको राज्य की राधा नगरी के उपनाम से जाना जाता है। और काका जी की दरगाह कहाँ पे, ये प्रतापगढ़ के अंदर है, इसको कांठल का ताजमहल के उपनाम से जाना जाता है। काका जी की दरगाह जो कहाँ पे, प्रतापगढ़ के अंदर है। और
इस दरगाह को कांठल का ताजमहल के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि जसवंत थड़ा जो जोधपुर जिले के अंदर है, इसको राजस्थान के ताजमहल के उपनाम से जाना जाता है। जसवंत थड़ा है जो जोधपुर जिले के अंदर है, इसको राजस्थान का ताजमहल के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि अबला मीणी का महल कहाँ पे है? कोटा के अंदर है। अबला मीणी का महल कोटा में है, इसको हाड़ौती के ताजमहल के उपनाम से जाना जाता है। आगरा का ताजमहल ये कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, भारत के ताजमहल के नाम से जाना जाता है। बीबी का मकबरा, ठीक है, बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर को, इसको दक्षिण भारत का क्या? ताजमहल के उपनाम से जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव के उपनाम से जाना जाता है। जो चित्तौड़गढ़ जिला है इसको राजस्थान के गौरव के उपनाम से जानते हैं। विजय स्तंभ जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, इसको भारतीय मूर्तियों का शब्दकोश विश्वकोश के उपनाम से जाना जाता है, विजय स्तंभ को, जो चित्तौड़गढ़ जिले में है। नेक्स्ट है कि विजय स्तंभ इसको हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर के उपनाम से भी जाना जाता है। राउत बाटा ये भी चित्तौड़गढ़ में है, इसको राजस्थान की अणु नगरी के उपनाम से जाना जाता है। राउत बाटा को राजस्थान की अणु नगरी। भैंसरोडगढ़ जो चित्तौड़गढ़ जिले में है, इसको राजस्थान का वेल्लोर के उपनाम से जानते हैं। भैंसरोडगढ़ को राजस्थान के वेल्लोर के उपनाम से जाना जाता है। और मातरकुंडिया रश्मि चित्तौड़गढ़ जो राजस्थान का हरिद्वार के उपनाम से जाना जाता है। मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़ के अंदर है, जिसको राजस्थान का हरिद्वार के उपनाम से जाना जाता है। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर के उपनाम से जाना जाता है। रीट L1 2022 के अंदर पूछा गया है क्वेश्चन, और राजस्थान पुलिस 2019 के अंदर पूछा गया। नेक्स्ट है भिवाड़ी, नया जिला बना है, ये खैरतल तिजारा के अंदर आता है। भिवाड़ी जो नया जिला बना है, इसको राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, आधुनिक मैनचेस्टर के उपनाम से भिवाड़ी को जाना जाता है, जो खैरतल तिजारा जिले के अंदर है। और भिवाड़ी को भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी के उपनाम से जाना जाता है। भीलवाड़ा जिला है, इसको टेक्सटाइल सिटी के उपनाम से जाना जाता है। भीलवाड़ा को तालाबों में बांधों की उपनगरी के भी नाम से जाना जाता है। राजस्थान की अबरख नगरी के नाम से जानते हैं भीलवाड़ा को, और राज्य की वस्त्र नगरी के उपनाम से जानते हैं। और ये पशु परीक्षण 2024 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वस्त्र नगरी के उपनाम से किस जिले को जाना जाता है, वो है भीलवाड़ा। नेक्स्ट है कोटा को राजस्थान का कानपुर के उपनाम से जाना जाता है। वन रक्षक 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कोटा को राजस्थान का कानपुर के उपनाम से जाना जाता है। रामगंज मंडी कहाँ पे? कोटा के अंदर है। ये धनिया शहर के उपनाम से जाना जाता है। सीटी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो रामगंज मंडी है कहाँ पे? कोटा में है, और इसको क्या कहते हैं? धनिया शहर के उपनाम से जानते हैं रामगंज मंडी को। नेक्स्ट है कि कोटा को शैक्षणिक नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। शिक्षा नगरी के नाम से भी जानते हैं कोटा को। और कोटा को राजस्थान का नालंदा के उपनाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का नालंदा कोटा को कहते हैं। ठीक है, और कोटा को औद्योगिक नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। राजस्थान पुलिस 2020 और तृतीय श्रेणी 2012 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है कोटा को उद्यानों का नगर के उपनाम से भी जानते हैं। अबला मीणी महल जो कोटा में है, इसको हाड़ौती के ताजमहल के उपनाम से भी जाना जाता है। ये रिपीट हो गया। ठीक है, और कोटा को सोया जिला के उपनाम से भी जाना जाता है। कोटा को सोया जिला के उपनाम से भी जाना जाता है। झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर के उपनाम से जानते हैं। झालावाड़ को हेरिटेज सिटी के उपनाम से भी जाना जाता है। झालावाड़ विरासत का शहर के उपनाम से भी जाना जाता है। जो झालावाड़ है इसको राजस्थान का नागपुर कहते हैं, हेरिटेज सिटी भी कहते हैं झालावाड़ को, और विरासत का शहर भी कहलाता है झालावाड़ जिला। झालावाड़ राजस्थान का चेरापूंजी के उपनाम से जानते हैं। जो झालावाड़ जिला है ये राजस्थान का चेरापूंजी के उपनाम से भी जाना जाता है। कोलवी गुफाएं जो झालावाड़ जिले के अंदर है, इसको राजस्थान का एलोरा के नाम से जाना जाता है। कोलवी गुफाएं जो झालावाड़ जिले में है। झालरा पाटन कहाँ पे है? झालावाड़ के अंदर। इसको घंटियों यानी वेल्स का सिटी ऑफ वेल्स, ठीक है, गंठियों का शहर के नाम के उपनाम से भी जाना जाता है। बारा को लकड़ी व पहाड़ी व घाटियों की भूमि के उपनाम से भी जाना जाता है। रीट 2023 के अंदर पूछा गया है कि बारा को लकड़ी की पहाड़ी व घाटियों की भूमि के उपनाम से जाना जाता है। किसको? बारा को।
ये याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, कि बारा को वराह नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। बारा को वराह नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। बंडदेवरा जो बारा जिले में है, राजस्थान की मिनी खजुराहो के उपनाम से जाना जाता है। करौली को डांग की रानी के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि धौलपुर को रेड डायमंड सिटी के उपनाम से भी जानते हैं। धौलपुर जिला है, इसको रेड डायमंड सिटी के उपनाम से भी जाना जाता है। धौलपुर को पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार के उपनाम से जानते हैं। ये तृतीय श्रेणी 2012 में पूछा गया और पटवार 2011 में भी पूछा गया है क्वेश्चन। ये राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार इसको कहते हैं, तो वो कहते हैं धौलपुर जिले को। मच्छकुंड, ठीक है, ये कहाँ पे है? धौलपुर में। तीर्थों का भांजा के उपनाम से जाना जाता है मच्छकुंड, जो धौलपुर जिले में है। पुष्कर जो अजमेर में, इसको तीर्थों का मामा कहा जाता है। किसको? पुष्कर को। देवयानी तीर्थ जो जयपुर में, इसे तीर्थों की नानी के उपनाम से जाना जाता है। देवयानी को तीर्थों की नानी के उपनाम से जाना जाता है, जो जयपुर जिले में है। नेक्स्ट है भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार के उपनाम से जाना जाता है। पूर्वी प्रवेश द्वार तो धौलपुर है, एक ओनली प्रवेश द्वार पूछा है इसके अंदर कि भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार के उपनाम से जाना जाता है। तो महिला प्रवेशक 2015 और पटवार 2011 में ये क्वेश्चन पूछा है। डीग को जल महलों की नगरी के उपनाम से जाना जाता है। डीग नया जिला बना भरतपुर से, तो डीग जिला है, इसको जल महलों की नगरी के उपनाम से जाना जाता है। और डीग को फंवारों की नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। डीग को फंवारों की नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। और अलवर को मत्स्य नगर फिश सिटी के नाम से या सिंह द्वार के नाम से भी जानते हैं। अलवर को सिंह द्वार के नाम से भी जानते हैं। और अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड के उपनाम से भी जाना जाता है। ये राजस्थान पुलिस 2010 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान का स्कॉटलैंड किस जिले को कहते हैं? वो कहते हैं अलवर जिले को। नेक्स्ट है कि अलवर को पूर्वी राजस्थान का कश्मीर के उपनाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का पूर्वी कश्मीर कौन सा जिला कहलाता है? वो कहलाता है अलवर जिला, ठीक है। और जयपुर को पूर्व का पेरिस के नाम से जाना जाता है। जयपुर को पूर्व का पेरिस के उपनाम से भी जाना जाता है। JN 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। जयपुर को रंगश्री के द्वीप के उपनाम से भी जाना जाता है। जयपुर को रंगश्री के द्वीप के उपनाम से भी जाना जाता है। और जयपुर को आइसलैंड ऑफ गैलरी, ठीक है, CV रमन के अकॉर्डिंग बताया इसके अंदर कि इसका उपनाम से जाना जाता है कि जयपुर को आइसलैंड ऑफ गैलरी, ठीक है। ये कनिष्ठ अनुदेशक 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। जयपुर को राजस्थान की गुलाबी नगरी यानी पिंक सिटी के उपनाम से जाना जाता है। और जयपुर को राज्य की पिंक सिटी के उपनाम से जानते हैं, पन्ना नगरी के नाम से, ठीक है, रतन नगरी के उपनाम से, वैभव का द्वीप के नाम से, भारत का पेरिस भी कहते हैं जयपुर को। तो ये जयपुर के उपनाम है। और जयपुर को सिंधु सभ्यता की तर्ज पे बसाया नगर के उपनाम से भी जाना जाता है कि जो जयपुर जिला है ये सिंधु सभ्यता की तर्ज पे बसाया गया नगर है, तो ये इसके उपनाम है। और जयपुर को राज्य की द्वितीय काशी भी कहते हैं। ये याद रखना कि जयपुर को राज्य की द्वितीय काशी कहा जाता है। गलताजी कहाँ है? जयपुर में। इसको मंकी वैली के उपनाम से जाना जाता है। गलताजी को मंकी वैली के उपनाम से जाना जाता है। ये कनिष्ठ वैज्ञानिक शायद 2019 और JSA टेक्सोलॉजी 2019 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। सांबर जो जयपुर ग्रामीण में है, इसको सोल्ट सिटी के उपनाम से भी जाना जाता है। सीकर को राजस्थान की हाईटेक सिटी के उपनाम से जानते हैं। हाईटेक सिटी किस जिले को कहते हैं? वो कहते हैं सीकर जिले को। गणेश्वर सभ्यता जो नीम का थाना के अंदर सीकर जिले में है, ताम्र युगीन सभ्यता की जननी के उपनाम से जाना जाता है। गणेश्वर सभ्यता जो सीकर जिले में है, ठीक है। और नवलगढ़ ये झुंझुनू में है, इसको शेखावाटी की स्वर्ण नगरी के उपनाम से जाना जाता है। स्वर्ण नगरी राजस्थान की किसको कहते हैं? वो जैसलमेर जिले को। लेकिन इसमें पूछा है कि शेखावाटी की स्वर्ण नगरी के उपनाम से किसको जानते हैं? नवलगढ़ को, जो झुंझुनू जिले में है। एक खेतड़ी महल कहाँ पे है? झुंझुनू में, इसको शेखावाटी का हवा महल के उपनाम से जाना जाता है। खेतड़ी झुंझुनू में, इसको तांबा नगरी के उपनाम से जाना जाता है। नागौर को औजारों की नगरी के उपनाम से जाना जाता है। नागौर को धातु नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। जो डीडवाना है, इसको उपकाशी के उपनाम से भी जानते हैं। उपकाशी के उपनाम से डीडवाना को जाना जाता है। ये उपनाम है जिलों के। और जोधपुर को सूर्य नगरी सन सिटी, ठीक है, और ब्लू सिटी के भी नाम से जानते हैं जोधपुर को। और जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार के उपनाम से जाना जाता है। ये JN 2022 के अंदर ये पूछा गया है, ठीक है। अब जोधपुर को मरु प्रदेश के उपनाम से भी जानते हैं।
जोधपुर है इसको मरु प्रदेश के उपनाम से जानते हैं। जोधपुर को रेगिस्तान का केंद्र भी कहते हैं और भारत की वेर की राजधानी के उपनाम से जानते हैं जोधपुर को। हैंडीक्राफ्ट सिटी के नाम से जानते हैं जोधपुर को और राजस्थान की संस्कृति राजधानी के उपनाम से भी जोधपुर को जाना जाता है और ब्लू सिटी या नीला शहर के उपनाम से भी जाना जाता है जोधपुर जिले को। तो ये उपनाम है जोधपुर जिले के। अगला है कि जोधपुर को नामिक राजधानी, जोधपुर को नामिक राजधानी के उपनाम से जाना जाता है और जोधपुर को राजस्थान की विधि नगरी के उपनाम से भी जानते हैं। एक थंबा महल जो जोधपुर के अंदर है, एक थंबा महल जो जोधपुर में, इसको राजस्थान की प्रहरी मीनार के उपनाम से जाना जाता है। तृतीय श्रेणी 2012 के अंदर ये पूछा गया है। जसवंत थड़ा, ये रिपीट हो गया कि इसको राजस्थान का ताजमहल के उपनाम से जाना जाता है और जसवंत थड़ा कहाँ पे है? जोधपुर में। ओसियां जोधपुर में, इसको राजस्थान का भुवनेश्वर के उपनाम से जाना जाता है। जवाई बांध कहाँ है? पाली जिले में है और इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर के उपनाम से जाना जाता है, जवाई बांध को। नेक्स्ट है रणकपुर, कहाँ पे? पाली जिले में। खंभों की नगरी के उपनाम से जानते हैं रणकपुर को। हल्दी घाटी कहाँ है? राजसमंद जिले में। इसको राजस्थान की थर्मोपल्ली के उपनाम से जाना जाता है, हल्दी घाटी को, जो राजसमंद जिले में है। दिवेर घाटी कहाँ है? राजसमंद जिले में है। इसको राजस्थान का मैराथन के उपनाम से जाना जाता है। अजमेर को राजस्थान का क्या कहते हैं? हृदय कहते हैं, ठीक है, जो जेल प्रहरी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब अजमेर के उपनाम देखो, राजस्थान का मक्का के उपनाम से जाना जाता है अजमेर। राजस्थान का नाका कहते हैं अजमेर को। राजपूताना की कुंजी के उपनाम से जाना जाता है अजमेर। राजस्थान में अंडे की टोकरी के उपनाम से जानते हैं, ठीक है, और सांप्रदायिक सौहार्द का शहर भी कहते हैं किसको? अजमेर जिले को। और राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं अजमेर जिले को। तो ये अजमेर जिले के उपनाम है, ठीक है। और पुष्कर है, इसको तीर्थों का मामा के उपनाम से जाना जाता है, जो अजमेर जिले में। पुष्कर को तीर्थराज के उपनाम से जाना जाता है। पुष्कर को क्या कहते हैं? पंचम तीर्थ या पांचवा तीर्थ के उपनाम से जाना जाता है। पुष्कर को कोकण तीर्थ के उपनाम से जाना जाता है। पुष्कर को आदि तीर्थ के उपनाम से जाना जाता है और पुष्कर को गुलाबों की नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। और अजय मेरु दुर्ग है, इसको पूर्व का जिब्राल्टर के उपनाम से भी जाना जाता है। तो ये याद रखना। अब टोंक को नवाबों का शहर कहते हैं, जो टोंक जिला है इसको नवाबों का शहर भी कहते हैं। राजस्थान पुलिस 2012 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक मिनट, बनी ठनी जो किशनगढ़ अजमेर के अंदर है, भारत की मोनालिसा के उपनाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बनी ठनी जो कहाँ पे? किशनगढ़ अजमेर के अंदर है, इसको भारत की मोनालिसा के उपनाम से जाना जाता है। रेड कहाँ है? रेड सभ्यता है इसके अंदर, टोंक में है। तो रेड को क्या कहते हैं? राजस्थान का टाटा नगर के उपनाम से जाना जाता है। बूंदी को बावड़ियों का नगर के उपनाम से जाना जाता है। जो बूंदी है इसको बावड़ियों का नगर के उपनाम से भी जाना जाता है, ये याद रखना। नेक्स्ट है कि बूंदी को सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के उपनाम से भी जाना जाता है। जो बूंदी है इसको सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के उपनाम से भी जाना जाता है। पशु परीक्षण 2024 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। और बूंदी को राज्य की काशी के उपनाम से भी जाना जाता है, ये राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया है। और नेक्स्ट, बूंदी को अज्ञात वैभव की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जो बूंदी है इसको अज्ञात वैभव की नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये उपनामों की अपनी क्लास थी कि किस जिले का क्या उपनाम था, किस नगर का क्या उपनाम था। आई होप सभी दोस्तों को ये क्लास समझ में आई होगी। कमेंट करके बताना कि आज की क्लास कैसी थी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।